सभी साथियों को नमस्कार। और आज घर पे आए हैं, लेट हो गया है आज वीडियो बनाने में। सोचे थे कि आज सुबह ही जल्दी से सूचना दे दी जाएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज पूरे दिन विकास भाई सभी जगह, विधायक संदीप सौरभ के पास, एमएलसी नीरज सिंह के पास, सचिवालय में गए, मीडिया में गए, सभी जगह अपनी बातें रखी। जो भी हमारे साथ समस्या है उसको रखा। सभी जगह से आश्वासन ही मिला कि हम लोग देखते हैं करते हैं, लेकिन आज शाम हो गया, रात हो गई, लेकिन कुछ अपडेट नहीं आया। उसके बाद जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस पर भी बात करी जाएगी और आगे क्या किया जा सकता है उस पर भी बात की जाएगी। कल सभी को इको पार्क में 12 बजे तक इसलिए बुलाया गया है कि देखिए बैठ के ही रणनीति बनाई जा सकती है। अब पूछिएगा रणनीति किस चीज़ के लिए, तो रणनीति देखिए अभी फिलहाल 41,000 जो शिक्षक है, जिसमें से 24,700 का जिला आवंटन हो गया और 1700 का जिला आवंटन नहीं हुआ। यानी कि जो हम लोग 41,000 हम ही लोग ना हैं, इसमें तो बंटवारा ना 17,000 वाले अपने आप को अलग करें ना 24, क्योंकि अभी 5 दिन पहले हम लोग सब लोग एक ही दर्द से गुजर रहे थे। तो जिसका जिला आवंटन हो गया उसका किस्मत, जिसका नहीं हुआ वो बदकिस्मत। लेकिन सभी लोग एक ही ग्रुप में शामिल थे, एक ही जैसा दर्द था, तो हम लोग को आपसी भाईचारा से एक दूसरे का सपोर्ट करके काम निकलवा देना है। कि देखिए जैसे मान के चलिए, जैसे जिसका जिला अलॉट हो गया उसको स्कूल कम से कम मिल जाए, और हमारा जिला नहीं मिला तो कम से कम जिला भी मिल जाए। और जिला मिल जाएगा तो भविष्य में स्कूल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिला आवंटन होने के बाद नहीं हुआ था। इसीलिए बैठ के उसी पर चर्चा की जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे किया जाए। उसके बाद वित्त मंत्री के पास चला जाएगा, यानी कि विजय कुमार चौधरी जी के पास। उसके बाद शिक्षा मंत्री के आवास पे चला जाएगा और जहां तक अपनी बातें हो सकी कराया जाएगा। और देखिए मेरा अभी तक नहीं हुआ, इतने होने के बाद भी नहीं हुआ। आज 1,61,000 लोगों का हो गया, उसमें से मेरे किस्मत अभी तक नहीं खुला और ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हार मान दिए। कहीं जो ग्रुप में पढ़े कि अरे अनिश सिंह का नहीं हुआ इसीलिए जिला आवंटन में और स्कूल आवंटन के लिए वीडियो नहीं बना रहा, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ अब जाके देखिए। तो 2 दिन पहले का वीडियो ट्विटर देखिए, कम्युनिटी पोस्ट देखिए। दूसरी बात, अभी तक मेरा ट्रांसफर भी नहीं हुआ, फिर भी मैं आवाज उठाते रह गया कि नहीं रह गया। तो गजब, थोड़ा सा ही पेशेंस खो देते हैं। और अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा बचिए सब बोलने से। और जो लोग भी उस ग्रुप में होंगे, जहां भी होंगे, उनको रिमूव कीजिए। अगर आप लोग दिल से जुड़े हुए हैं, शांति से जुड़े हुए, तो आपको जानते हैं कि मेरा नहीं हुआ फिर भी इतने दिनों से लड़ते आया हूं, तो आगे कैसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये निश्चिंत रहे, जो भी हो। अभी तक नहीं हुआ था जिला आवंटन तो कौन कर रहा था, आवाज उठा रहा था, कौन लड़ रहा था? हम ही लोग ना। तो आगे भी तो हम ही लोग लड़ेंगे। अब इसके बाद चर्चा आ जाती है आज के फॉर्म भरने पे, कि फॉर्म भरा जाए कि नहीं भरा जाए। देखिए अब आज 27 तारीख है और 28 तारीख है, कल अंतिम दिन है। फॉर्म भर दीजिए लोग। अगर आपका नजदीक का 3 जिला कोई अभी बचा हुआ है इर्द गिर्द, तो भर दीजिए। अगर डिस्टेंस कम कराने वाला कोई जिला बचा है कि वहां हो जाएगा तो भर दीजिएगा लोग। हो सकता है कि अगर फॉर्म भरने के बाद हम लोग वहां बात पहुंचा दें और बात रखी जाए, तो ये भी हो सकता है कि जो 1 से लेके 6 जिला हम लोगों ने फिल कर दिया, पहले 3 और आज 3, तो हो सकता है कि अगर 10 दिन 15 दिन में कोई रीति अपडेट होगी उस जिले में, तो हो सकता है कि पहला वाला जो शुरू में विकल्प दिए थे उसमें भी हो सकता है। और हम लोग चांस यही लेके चल रहे हैं कि कम से कम विभाग को इस चीज के लिए एग्री करा दे कि कम से कम पहले वाला जो 3 जिला दिए थे उसी में से दे दे। और लेकिन हम लोग को ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि मान के चलिए 17,000 लोगों को जो छाटा गया, इसको रीअप्लाई मोड में डाल दिया गया है कि लोग रीअप्लाई जब करेंगे तभी इन पे विचार किया जाएगा। तो यानी कि हमको जहां तक मतलब मेरे को लग रहा है कि हम लोग को फॉर्म भरने में ही भलाई है कि कम से कम अगर भर देंगे, रीअप्लाई मोड में डाल देंगे, तो हो सकता है कि अगर विभाग को अपना बात मनवा ले कि हमको पहले से 3 जिला जो पहले से था उसी को कंसीडर कीजिए। ये भी है लेकिन उसी को कंसीडर कीजिए। यानी कि 6 का ऑप्शन हो गया, लेकिन 6 में से प्रथम 3 ऑप्शन ही कंसीडर किया जाए। और समय इसके लिए हमारे पास पर्याप्त है, तो कोशिश किया जा सकता है। निश्चिंत रहिए। यही ना, देखिए मेरा क्या काम है, आप लोगों को धैर्य दिलाना। धैर्य दिलाते दिलाते 1,61,000 का हो गया, तो और थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी का हो जाएगा। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं। आपको भी पता है कि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ को क्या 1,61,000 का हो गया। पहले लगता था कि हुई भी नहीं करेगा, तो आज बहुत लोग का हुआ। लोग बीपीएससी के खिलाफ भी थे कि नहीं होगा, वो भी हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, अतिशयोक्ति में नहीं आना है कि क्या करना है। अब इस पे कुछ लोग कहेंगे भैया मेरा निकट का तो 3 जिला खत्म हो गया, तो अब क्या करें। अगर आपके पास कोई नजदीक का विकल्प नहीं बचा है तो आप फॉर्म मत ही भरिए। अब नहीं भरिएगा तो कहिएगा क्या होगा, तो नहीं भरिएगा तो 6 महीना 7 महीना और डिले हो जाएगा आपका ट्रांसफर। लेकिन एक मौका रहेगा विभाग के सामने अपनी बात रखने का कि देखिए सर, मेरे को नज़दीक जिला जाना था, हम नहीं जा पाए थे, हम फॉर्म नहीं भरे थे, हमको या हमारे साथ जितने साथी हैं उनको बारे में सोचा जाए। तो हो सकता है विभाग भविष्य में सोचे और आपका अपना जिला या जिला के नज़दीक कर देने का ऑप्शन पुनः दे, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि 17,000 जो है इनको 3 जिला निकट का नहीं हुआ, तो आगे भी शायद निकट का नहीं मिले इनको। तो ये भी एक हो सकता है कि एक बार आप लोग सोचते होंगे, जो म्यूचुअल शिक्षक साथी थे, जो लोग हड़बड़ी में 400 पे थे तो 200 पे आ गए, आज कितना पछता रहे हैं। और वही जो म्यूचुअल नहीं ज्वाइन किया उनको 3 जिला विकल्प भरने का ऑप्शन मिला, उसमें से बहुत सारे शिक्षक सफल भी हो गए। ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक बार ये राउंड खत्म होने दीजिए, फिर एक राउंड चलेगा, फिर टीआरई 3 के लिए भी बोलना है, सभी के लिए लड़ना है। लेकिन हम कहते हैं एक एक स्टेप करके ही लड़ना है। वेतनमान भी है, तो ट्रांसफर के जो लोग का मान के चलिए मेरा आरा, बक्सर, पटना था, तो मेरा अभी बगल का जिला कैमूर, रोहतास, अरवल बाकी है, हम ये 3 जिला डालेंगे। उसी तरह से मान के चलिए किसी का सारण था तो पहले अपना डाला होगा सिवान, वैशाली और पटना। तो अगर उनको थोड़ा सा ऐसी है तो आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर डाले, कहे कि ये तीनों सारण से सटा हुआ जिला है। माझी थाना क्रॉस कीजिएगा तो बक्सर, डोरीगंज क्रॉस कीजिएगा तो आरा, और इधर से अपना अमरौर के बाद आगे बढ़ेगा तो मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो ये सब जिला भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप थोड़ा सा अपने से मैप खोल लीजिए गूगल से जाके बिहार का, उसके बाद देख लीजिए अगर कोई सटीक बैठता है तभी फॉर्म भरिए, नहीं तो मत भरिए। बाकी हम लोगों ने प्रयास में तो कमी नहीं किया, आपको तो दिख ही रहा है, और हमारे हाथ में तो नहीं है। इसीलिए ये मत पूछिए हमसे कि कौन सा जिला भरे, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्म आप अपने लिए भर सकते हैं, आपको कोई नज़दीक है। अगर नहीं है तो नहीं। मान के चलिए मैं कैमूर में जाना चाहता था और मेरी पोस्टिंग किशनगंज में हुई, तो अरवल, रोहतास, औरंगाबाद डाले थे। अब ये तीनों जिला नहीं मिला हमको, फिर 3 जिला विकल्प है। तो हम देखेंगे अगर हम किशनगंज में हैं तो मेरे से अगर पटना आ जाते हैं, आरा आ जाते हैं, बक्सर आ जाते हैं, तो कैमूर नज़दीक हो जाएगा। तो आप ये 3 जिला डाल दीजिए, कुछ तो नज़दीक आइएगा। अगर वहाँ नहीं रह सकते तब, अगर एडजस्ट कर गए हैं कि नहीं कोई दिक्कत है, तो कोई विकल्प भरिए ही नहीं। अगर नहीं भरिएगा तो ऑप्शन बाकी रहेगा। इसके बाद विद्यालय आवंटन पर भी बात कर लिया जाए कि विद्यालय आवंटन पर क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए आज बहुत सारे हमने डीपीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस में पता लगाया कि जिला जो आवंटन हुआ था उसकी सूची आपके पास आई कि नहीं है। तो अभी तक जो तत्कालिक सूचना है, अभी रात के जितना भी समय बज रहा होगा, किसी भी जिले में जिला आवंटित को सूची नहीं भेजी गई है। तो इसको लेकर जब पूछे कि मांगे कब तक आने का चांस है जिला में वो लिस्ट, तो बोला गया कि सचिवालय 3 के बाद खुलेगा, तो 3 के बाद ही वो आपको इसके रिगार्डिंग सूचना मिलेगी कि जिला में आया कि नहीं आया। उसके बाद 3 दिन हमारे पास समय बचता है लड़ने के लिए, विद्यालय आवंटन के लिए लड़ने के लिए। और मैं ये उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा जिनका भी जिला आवंटन हो गया, लड़ने के लिए तैयार रहिए। समझिए कि 72 घंटे सर पे कफन बांध लीजिएगा, तब जाके आचार संहिता से पहले आपका विद्यालय आवंटन हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप सब यही कहूँगा थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य बनाए रखें। आप लोगों ने देखा होगा जब 11,800 महिलाओं का जिला आवंटन हुआ था तो कितने महीने के बाद उनका स्कूल अलॉटमेंट हुआ था, 2 महीना 2.5 महीना। 6400 महिलाएं थी, कितने दिन के बाद, 1.5 महीना बाद। 3432 पुरुष थे तो 25 दिन के बाद। तो ये लगातार ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, इतना ही समय के अप्रोक्स लेता रहेगा विभाग विद्यालय आवंटन करने में। प्रयास करेंगे तो 20 से 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन शॉपिंग मॉल में नहीं आए हैं कि कार्ड स्वाइप किए और सामान लेके घर चले जाए। इतना आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। इतने दिन से धैर्य रखे थे ना,
निष्कर्ष पॉजिटिव आया, जिला आवंटन हुआ, तो विद्यालय आवंटन होगा ही होगा। लेट होगा, आप लोग देखिए ना, इतिहास से कुछ सीख नहीं लेते हैं कि इतिहास में लोगों ने 34 से 32 पुरुष कितने हड़बड़ा गए थे, अंतिम में उनको मिला। महिलाओं तो सोचना छोड़ दी थी, फिर भी उनको मिला। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और कल इसलिए भी आइए आप लोग पटना के एक बार फेस टू फेस मिलते हैं, सभी से बैठ के बात करते हैं। पहले कोई आंदोलन वगैरह नहीं है, बस चर्चा करना है, बैठ के बात करना है। और हम भी तो देखें कि कौन लोग आ सकता है अपने भाई से मिलने के लिए, आगे की रणनीति के लिए, क्योंकि यूट्यूब और व्हाट्सएप से तो कुछ होगा नहीं। बैठ के ही बातें होगी, बैठ के ही समस्या सुना जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। और मुझे भी तो देखना है कि आप लोग मेरे कितने साथ खड़े हैं, कि सिर्फ हम अकेले ही लड़ रहे हैं, कि आप मेरे साथ जब भी अगर कभी जरूरत पड़े तो आप लोग मेरे साथ खड़ा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक कहावत भी है शायद कि जिसने भी दिया कतरा भी साथ हमारा, वही वक्त तो पूरा समंदर लौटाएंगे, ऐसे कुछ है भी। तो वही साथ देने का समय है। बस एक बार मिलिए, आइए बैठ के बात करते हैं। धन्यवाद।